नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर 182 वार्ड में हम लोग मौजूद हैं यहाँ और जानेंगे 182 वार्ड का क्या माहौल है। और बात करें दिल्ली की, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ विष्णु प्रधान जी मीठापुर के वो मौजूद हैं, जिनको 50 साल का राजनीतिक ज्ञान है, लगभग 50 साल से राजनीति में सक्रिय है। बात करते हैं इनसे। आपके हिसाब से माहौल क्या चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो पूरी दिल्ली का तो हम कह नहीं सकते। अगर आप पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, हम सिर्फ अपने वार्ड का क्या बता सकते हैं। 182 वार्ड का क्या माहौल है? हमारा जो वार्ड 122 है, 82, इसके अंदर क्या नाम है उसका, झाड़ू भी चल रहा है और राकेश की जो वो चल रही है IPS है, कौन सा है, एनसीपी है यहाँ से, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और धर्मवीर का जो है वो झाड़ू है ही है। बाकी बीच में और भी खड़े हो रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है। भाजपा का क्या 15 साल की सरकार भाजपा की दिल्ली के अंदर MCD में है, तो क्या माहौल है? अभी तक तो हमें कोई नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी अब ये पार्टियां खड़ी हैं ये सब वोट बिगाड़ने के लिए हैं। और ये जो भी बिगड़ रही हैं वो बीजेपी की बिगड़ रही हैं। अब बीजेपी की वोट बिगड़ेगी, ये वोट अगर जो लेके जाएंगे बीजेपी अपना आप डाउन जाएगी। जितने भी कैंडिडेट अब खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट, वो लगभग सारे ही बीजेपी की से है। सबसे पहले गाड़ी मैं भी लेकर आया था और गाड़ी के ऊपर मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरे भाग में नहीं थी। इसी गाड़ी के ऊपर धर्मवीर भी लड़ा, बन गया। इसी गाड़ी के ऊपर MLA लड़ा रामवीर सिंह भिदोड़ी, वो भी बन गया 2 दफ़ा। कहने का मेरा तात्पर्य, महेश अवाना भी लड़े हैं, वो भी जीते हैं। हाँ, वो भी जीते हैं। लेकिन हमारे भाग्य के अंदर, क्यों ये राजनीति जो है भाग्य के ऊपर भी है, बगैर भाग्य कुछ नहीं मिलता है। कहा है संतों ने, बगैर भाग मिलता नहीं, भली वस्तु का भोग, फल पका जब बाग में तो हुआ चौंच में रोग। तो ये भाग्य की बातें हैं। लेकिन इस वक्त की जो पोजीशन है हमारे यहाँ की, वो सिर्फ यही है। और यहाँ से या तो जाएगा झाड़ू और या जाएगा ये क्या नाम इसका, राकेश शर्मा। हाँ, मीनाक्षी हो जाएगी। बीजेपी का मैं अच्छा कोई ये भी आज तो आधार है नहीं, और वे कल को कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरा जो कहना वो यही है, अभी तक टक्कर जो है बीजेपी ने अपनी नहीं दिखाई है। अभी तक तो टक्कर जो है। विष्णु प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। 50 साल का इनको अनुभव है राजनीति का। इनके हिसाब से झाड़ू और घड़ी के बीच में, NCP के बीच में टक्कर है। इनका यही कहना है कि झाड़ू और NCP के बीच में टक्कर है, दोनों के में मुकाबला है। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो मुकाबले से बाहर है। बिल्कुल जी। तो अब जो भी कोई लड़ रहे हैं, अभी तो हमने कैंडिडेट की शिकल नहीं देख ली। आता है कभी दूर से राम राम हो जाती है, छुट्टी होती है। क्यों, कैंडिडेट के ऊपर ही चुनाव डिपेंड होता है। कैंडिडेट कैसा है, एक बात मेरी आप सुन लो, बड़े नेता जो हैं वो कैंडिडेट चुन सकते हैं, वो जीतने का ठेका नहीं लेते हैं। जैसे कि अब इन पार्टियों के जो नेता हैं, इन्होंने कैंडिडेट चुन कर दे दिए। अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी भी तरह समझो, किस तरह से उनको टिकट मिला है। लेकिन इंडिपेंडेंट भी जो खड़े हैं वो भी किसी से कम नहीं है, चाहे कुछ भी है। नरेंद्र चौधरी बहुत दिन से राजनीति में है और टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। कई बार टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पे विश्वास किया और टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल जो बिल्कुल माहौल में नहीं है, टक्कर में नहीं है। यहाँ से आम आदमी पार्टी और NCP की टक्कर है। आपका मानना है? बस यहाँ से सही लड़ेंगे, इनमें से दोनों में से कोई एक आएगा। तो लोग हमारे साथ में बात करेंगे। मनभरी कुंज में हम मौजूद है, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं क्या माहौल है। ये मनभरी कुंज है 182 वार्ड का, जो जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ विष्णु प्रधान जी का मंदिर है, यहाँ उसमें हम लोगों से बात कर रहे हैं क्या माहौल है। क्या माहौल है इस बार? हेलो, हाँ जी। क्या है इस बार? इस बारी माहौल जो है जी, दो ही पार्टियों की टक्कर है जी। एक तो जो है आम आदमी की और एक जो है ना NCP की।
अब इन दोनों पार्टियों में से अब देखो कौन इसमें बाजी मारता है, इसका निर्णय तो राकेश शर्मा की अगर जो बात करें आपके बीच में आते हैं। हाँ आते हैं जी, राकेश शर्मा आते हैं। वो निस्वार्थ सेवा भी करते हैं। जब भी कुछ भी नहीं थे तब भी वो घर घर आकर के हमारे सुख दुख में आते थे। और हमारा धर्मवीर रवाना की पुत्र वधू भी चुनाव लड़ रही है, वो भी आपके बीच में आते हैं। नहीं, वो तो रास्ते में मिल जाते हैं तो उनसे भी जो आदर सत्कार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो अपनी जगह पे गलत हो, हम उनको भी जो है गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन कुल मिलाकर के जो राकेश शर्मा जी है ना, वो हमारे बिल्कुल एक करीबी मित्र जैसे समझो उनको। वो हमारे शर्मा आपके हिसाब से मित्र हैं आपके। कुछ और लोग यहाँ मौजूद है, जाने के माहौल क्या है कि माहौल हम जानने के लिए निकले हैं कि क्या माहौल है इस बार राजनीति का। राकेश शर्मा का गढ़ी का माहौल है। हाँ। हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बात करें, सब लोगों का यही कहना है कि एनसीपी का जो कैंडिडेट है राकेश शर्मा वो बहुत आगे चल रहा है, इनका यही कहना है। अगर जो बात करें भारतीय जनता पार्टी की और झाड़ू की, वो कितना पीछे हैं? वो तो जी अभी दूसरे तीसरे नंबर पे। अच्छा, हाँ। आपके हिसाब से दूसरे तीसरे नंबर पे। हाँ, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से राकेश शर्मा आपके बीच में आते हैं कभी? आते हैं जी, अभी आए थे जो बराबर प्रचार में आ रहे हैं इधर हमारे इधर। अच्छा, अब वैसे भी आते रहते हैं। आते रहते हैं आपके बीच में। कुछ और लोग हमारे साथ है, जानेंगे इनसे माहौल क्या है। माहौल जानने के लिए निकले हम। 182 वार्ड में क्या माहौल है, क्या माहौल है 182 वार्ड का? जैसे हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, मामा जी कह रहे हैं, वो वही माहौल है। फर्स्ट नंबर पे तो हमारे गढ़ी का है, सेकंड नंबर पे ये झाड़ू वाले जो तीसरे नंबर। हाँ जी, पुत्र वधू यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दोनों में बराबरी का टक्कर है बहुत भारतीय ज़्यादा। जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं? तीसरे नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे इस टाइम पे। अच्छा, हाँ, बाकी आखिरी दिन कुछ और अलग से हो जाए तो हम कह नहीं सकते। बाकी राकेश शर्मा की अगर जो बात करूँ आपसे, आपके बीच में आते हैं? क्यों नहीं आते? हमारे मिलनसार हैं, उनके पिताजी हमारे साथ सर्विस करते थे, एक ही डिपार्टमेंट में थे हम। आपको बता दूं कि राकेश शर्मा यहाँ से जन लोग के बच्चे उनको जानते हैं, यहाँ के निवासी उनको घर घर में लोग जानते हैं। छोटा चुनाव है ये, प्रधानी जैसा चुनाव होता है, जैसे गांव में प्रधानी होती है, उसको लेकर के हम लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि माहौल क्या है यहाँ पे। माहौल जो है राकेश शर्मा का लोग बता रहे हैं। प्रधान जी, जैसा आपने सुना है कि प्रधान जी बता रहे हैं कि झाड़ू और एनसीपी के जो राकेश शर्मा मीनाक्षी राकेश शर्मा वो मुकाबले में बहुत मुकाबला, तगड़ा मुकाबला दोनों में, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है दोनों में। तो भाजपा इस बार 15 साल से भाजपा कहती है मेरी सरकार है, इस बार फिर मुझे जिताओ, अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। देखो, दूसरों को भी तो मौका देना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक के पीछे पड़े रहोगे। अब हमें क्या पता आप उससे भी बढ़िया काम करो, इसलिए हम आपको भी एक बार मौका दे के देखेंगे ना। अब उनको तो देख लिया ना 15 साल। अब जैसे 15 साल हमने शीला दीक्षित जी ने काम किया दिल्ली में, बहुत विकास किया, उसके बाद उसको बदल दिया एकदम, दूसरा देख लिया भाई केजरीवाल जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या पता वो शीला दीक्षित है भी और अच्छा काम करे 15 साल तक। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ जो है झाड़ू की सरकार है दिल्ली के अंदर, भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर जो राकेश शर्मा जीत के आएंगे दिक्कत नहीं आएगी काम कराने में, विकास कराने में? क्यों आएगी दिक्कत? वो अच्छा लड़का है, बढ़िया ईमानदार लड़का है, मेहनती लड़का है। आपको पूर्ण विश्वास है कि अच्छा काम नहीं? अजय, पूर्ण विश्वास है। अच्छा, माहौल जानने के लिए निकले हम लोग, पूरे वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो माहौल क्या चल रहा है 182 वार्ड का अगर जो बात करें? हमारा तो यही, जो हमारे पास आता है तो हम उसको सम्मान करते हैं, जो हमारा सम्मान करता है उसका हम कर रहे हैं। हमारे पास ना तो आपका आम आदमी का आया, सिर्फ एक बार आया आम आदमी का, बीजेपी वाला भी आया ही नहीं है। और घड़ी से जो उम्मीदवार है वो कम से कम 7-8 बार ही आ चुका है और बराबर सम्मान दे रहा है। जा रहे हैं, लोगों से बात करें और लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ बात करने से पता लग रहा है कि राकेश शर्मा, मीनाक्षी राकेश शर्मा जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के काम आते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं। कितने दुख सुख में खड़े होते हैं आपके? बिल्कुल बराबर खड़े रहते हैं, बिल्कुल बराबर। एक आवाज़ करते हैं तुरंत पहुंचता है बंदा यहाँ घर पर, कहीं भी जहाँ बुलाते हैं वहीं आता है। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? मैं मनभरी कुंज में अभी हूँ और यहाँ लोगों से राय जान रहा हूँ क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल है मनभरी कुंज का? देखो यहाँ तो माहौल जी राकेश शर्मा का ही चल रहा है ज़्यादा।
अच्छा, हाँ, ये राकेश शर्मा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किससे टक्कर है राकेश शर्मा की, भाजपा या आम आदमी पार्टी से? अब ये टक्कर वक्कर से इतना तो हम नहीं जानते, सीधा मुकाबला किससे? सीधा तो जहाँ तक झाड़ू से, जैसा बता रहे लोग, हम और भी लोगों से बात करी मैंने कि झाड़ू से सीधा मुकाबला है। हाँ, झाड़ू से ही है ज़्यादातर। भाजपा नहीं है यहाँ भाजपा नहीं है, भाजपा नहीं है इधर। यहाँ आया ही नहीं है। एक दिन आया, कहीं थोड़ा बहुत घूम घाम के चला गया, किसी से कोई ना कोई बातचीत ना कुछ। बस हम तो कह रहे हैं ना जी, हमारे पास तो सिर्फ एक बंदा आ रहा है, सिर्फ राकेश, जबकि कोई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक उम्मीदवार ही है। बाकी वो बंदा हमारे पास आ रहा है, बराबर आ रहा है, और वो आज से नहीं आ रहा है, वो कम से कम 10 साल से हम उस आदमी को देख रहे हैं। देख रहे हो, बहुत बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि 10 साल से इनके बीच में मीनाक्षी राकेश शर्मा रहते हैं, तो ये उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। अगली बार फिर बात करेंगे, लोगों से जानेंगे माहौल क्या है। आपकी किराने की दुकान है, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे माहौल जानने के लिए कि यहाँ उसका माहौल चल रहा है, उसका माहौल चल रहा है। क्या माहौल, किसका माहौल? अब माहौल तो भाई साहब अलग अलग है। कोई राकेश शर्मा का भी कह रहा है, कोई घड़ी वाले का उसका भी कहता है, झाड़ू वाले का भी, कोई आपके कमल वाले का भी कहता है। लेकिन जो यहाँ लोगों को जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो ये है, क्योंकि राकेश शर्मा यहाँ मतलब लोगों में घुले मिले हुए हैं, यहीं के हैं लोकल, तो इसलिए उन्हीं का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ जो माहौल है राकेश शर्मा का ज़्यादा है, ऐसा माहौल? हाँ, राकेश शर्मा का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी। हाँ, मनभरी कुंज का जो माहौल है वो राकेश शर्मा का ज़्यादा है। हाँ, मनभरी कुंज। यहाँ हमने जाना लोगों से, ये किराने की दुकान पे हम खड़े हैं, यहाँ लोगों से जाना कि माहौल क्या है। कुछ और लोग और हमारे साथ जानेंगे माहौल क्या है। बात करूं आपसे कि माहौल क्या है मनभरी कुंज में, किसका माहौल ज़्यादा है? मिला जुला माहौल है। अच्छा, ये जो यहाँ पे काम करेगा, काम आप एरिया तो देख ही रहे हो, साफ सुथरा नहीं है, बहुत गंदगी है, ठीक है, पानी गंदा आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो अभी एमसीडी में भाजपा की 15 साल की सरकार, क्या मानते हैं, फेल? हाँ, फेल या पास? फेल ही है, फेल ही है। अच्छा, फेल है, फेल है क्योंकि काम नहीं है, दिखाई दे रहा तो है। इस बार झाड़ू या एनसीपी? कह नहीं सकते, वैसे झाड़ू का चांस ज़्यादा है। अच्छा, झाड़ू का चांस ज़्यादा है। एनसीपी का क्या माहौल है? राकेश शर्मा, मीनाक्षी राकेश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बीच में आते हैं? आइडिया नहीं है, आते तो हैं लेकिन इतना आइडिया नहीं है। तो कितनी पार्टियाँ आ रही हैं, एनसीपी आ रही है, निर्दलीय भी आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। कुछ और लोग हमारे साथ है, जानेंगे माहौल। तो दिल्ली का माहौल जानने के लिए हम लोग निकले हैं, खासकर 182 बदरपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं, और यहाँ मनभरी कुंज में हम लोग हैं, माहौल जानने के लिए निकले हैं कि क्या माहौल है। माहौल तो तीनों का ही है, टक्कर का। अब देखिए अब निकलता कौन है। भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता 15 साल की सरकार, फेल या पास? काम हुए? कई लोग हमसे बात कर रहे हैं कि यहाँ लोगों के बीच का कूड़ा नहीं उठा है, और पानी जो गंदा आता है, हमें पानी नहीं मिला, हमारी साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो इसके लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। सफाई तो कोई भी नहीं करता, सब जीत के जाने के बाद तो यही बोलते हैं जो मैं करूँगा, मैं करूँगा, करता तो कोई भी नहीं है। ये देखिए आपके सामने में है, उधर देख लीजिए। मैं देख रहा हूँ, पहले भाजपा की यहाँ से निगम पार्षद रही है, उनके ये कार्य देख रहे हो आप कि कितनी बड़ी परेशानी है सामने लोगों को हो रही है, जो कूड़ा नहीं उठा, लोगों का गली साफ़ नहीं हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं हमसे। कह तो रहा हूँ, कोई भी जीतने के बाद, सब जीतने से पहले सब बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद कहाँ कोई करता है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, हमने जाना कि माहौल क्या है। यहाँ मीनाक्षी राकेश शर्मा का माहौल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगली बार फिर बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।